रात के 2:14 आर्यन के फोन की स्क्रीन अंधेरे कमरे में अचानक चमक उठी। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से सिर्फ इतना सा लिखा था, दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ। आर्यन ने घबराकर फोन उठाया और बैल्कनी की तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल लॉक था, फिर भी उसका सीना तेज धड़कने लगा था। किसी ने उसे घूर तो नहीं रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई गलत नंबर हो, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली थी। अगली सुबह 7 बजे फोन फिर से बज़ हुआ। इस बार मैसेज थोड़ा और खौफनाक था। तुमने कॉफ़ी में चीनी कम डाली और तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। आर्यन ने घबराकर कप नीचे रख दिया। उसके हाथ सच में कांप रहे थे। कोई उसे इतनी नज़दीक से देख कैसे रहा था? उसने पूरे फ्लैट की हर अलमारी, हर कोने की बारीकी से जांच की। कोई छुपा हुआ कैमरा या माइक नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछने पर सबने अनजान बनने का नाटक किया। आर्यन की नींदें उड़ने लगी थीं। तीसरा मैसेज रात के 11:45 पर आया। कल सुबह 8:20 पर लिफ्ट रुकेगी, ठीक 12 सेकंड्स के लिए। तुम बाहर निकलोगे पर अंदर कोई नहीं होगा। आर्यन ने इसे किसी का सिक प्रैंक समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन एग्जैक्टली 8:20 पर लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। डिजिटल डिस्प्ले पर 0012 का काउंटडाउन चला और फिर लिफ्ट खुल गई। वो बाहर निकला तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने तुरंत एक साइबर एक्सपर्ट को कांटेक्ट किया, जिसने हैरानी भरे लहजे में कहा, फ़ोन हैक हुआ है, लेकिन इतने प्रिसाइज प्रिडिक्शंस, ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। कोई तुम्हारी हर मूवमेंट ट्रैक नहीं कर सकता। आर्यन ने खुद एक हिडन कैमरा लगाया और कुछ दिन शांति से गुजरे। लेकिन फिर एक रात फ़ोन ने आखिरी खतरनाक मैसेज भेजा, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, दरवाज़ा खोलो वरना मैं खुद अंदर आऊँगा। आर्यन ने चेन लगाई, फ़ोन साइलेंट किया और दरवाजे के पीप होल से बाहर झांका। गली बिल्कुल सुनसान थी, कोई नहीं था। पर अगले ही पल स्क्रीन पर नया टेक्स्ट आया, मैं अंदर हूँ पर तुम्हारे दिमाग में। उस वक्त आर्यन को समझ आ गया कि ये कोई बाहरी खतरा नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर का कोई हिस्सा उसे चेज़ कर रहा था। उस रात आर्यन ने अपने लैपटॉप की गहराई में एक हिडन फोल्डर ढूंढा, जिसका नाम था कन्फेशन। अंदर एक वीडियो फाइल थी। उसने प्ले किया तो स्क्रीन पर 3 साल पुरानी वही बारिश वाली रात आ गई। तेज स्पीड, फिसलती हुई कार और फिर एक लड़की का गिरना। आर्यन ने उस रात घबराकर डैश कैम फुटेज डिलीट कर दिया था, इंश्योरेंस फ्रॉड से केस बंद करवाया था और खुद को यकीन दिलाया था कि सब भूल गया। लेकिन वीडियो के एंड में एक शॉकिंग सच सामने आया। उसने देखा कि वो खुद कार से उतरकर लड़की को देख रहा है और फिर अपने ही फ़ोन से किसी को मैसेज भेज रहा है, मैं आ गया, दरवाज़ा खोलो। वीडियो के साथ एक टेक्स्ट फाइल खुली जिसमें लिखा था, तुमने खुद को हैक किया था, गिल्ट ने तुम्हारे फ़ोन को एक मिरर बना दिया। तुमने ही ये सब प्लान किया था ताकि तुम खुद से सच बोल सको, पर ट्रॉमा ने यादें दफन कर दी थीं। मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ और आज तुम मानोगे। आर्यन की आंखों के सामने सब कुछ क्लियर हो गया। वो स्टॉकर कोई और नहीं, उसका अपना सबकॉन्शियस था, जो गिल्ट के बोझ से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने ही अनजाने में एक डिजिटल ट्रेल छोड़ा था ताकि वो खुद को एक्सपोज करे। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजी। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। उसने बिना किसी झिझक के धीरे से कहा, मैं मानता हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब उसे पुलिस वैन की तरफ ले जाया जा रहा था, उसकी पॉकेट में रखे फ़ोन पर आखिरी नोटिफिकेशन आया। सच कभी नोटिफिकेशन नहीं बनता, वो बस वेट करता है जब तक तुम सुनने के लिए तैयार ना हो जाओ। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। गली अब खाली थी, लेकिन उसका दिल पहली बार सालों बाद हल्का महसूस हो रहा था।